हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। आपको पता है कल एसएससी का नोटिफिकेशन आएगा। बेसिकली डेट कल का ही है, होप कल आ जाए और कल से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। जब आप एसएससी सीजीएल की बात करते हो ना, तो ये एक ऐसी जॉब है ना जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जॉब देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको विदेश घूमना है आप एमईए ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वर्दी पहनना है आप एक्साइज इंस्पेक्टर या प्रिवेंटिव ऑफिसर बन सकते हो। अगर आपको सिंपल दिल्ली बेस्ड जॉब चाहिए कि आराम से सुबह से ऑफिस जाना है, शाम में आना है, आप मिनिस्ट्री की जॉब ले सकते हो। अगर आपको ऑडिट करने के लिए जाना है आप ऑडिटर बन सकते हो। बहुत सारी चीज, अगर आपको रिसर्च करना है, आपको जगह जगह जाके डेटा इकट्ठा करना है, आप जेएसओ में जा सकते हो। तो कुल मिला के एसएससी सीजीएल ना एकमात्र एक ऐसा जॉब है जो फील्ड में रहकर आप ना हर टाइप के काम करना चाहते हो, और एक एग्जाम से ना आप अपने अकॉर्डिंग जॉब सेलेक्ट कर सकते हो। जब एक बच्चा इस जॉब की तैयारी स्टार्ट करता है ना, तो उसके मन में होता है कि सर कट ऑफ कितना रहता है, सेफ स्कोर क्या है। देखो, इस सेशन में ना मेनली आपने देख लिया होगा हमारा थंबनेल, पिछले 3 साल का मैं ना कट ऑफ एनालिसिस देने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं कि कट ऑफ इतना गया तो क्यों गया, कम गया तो क्यों गया, ज्यादा गया तो क्यों गया, और 2025 के लिए आपका क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल रहता है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सेशन को एंड तक देखना और बहुत कुछ आपको नई चीजें बात पता चलेगी। और कमेंट जरूर करना अगर आपको ऐसी कोई और इंफॉर्मेशन भी चाहिए हो तो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या चीजें हैं जो डिसाइड करती है कि कट ऑफ ज्यादा रहने वाली है या कम रहने वाली है, यानी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन कट ऑफ। ओके, तो मैं ना एक एग्जांपल लेके बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, हम ना एक वॉर का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप किसी भी युद्ध में उसका रिजल्ट क्या आता है या आप किस तरीके से आप उस जंग में लड़ते हो, ये ना इन 4 चीजों पे डिपेंड करता है। तो कट ऑफ भी इन्हीं 4 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है कि फल क्या मिलने वाला है। तो एक बात बताओ, यहां पे फल क्या है? यहां फल है वैकेंसी, यानी वैकेंसीज कितनी ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा रहेंगी तो कट ऑफ कम रहेगा, अगर वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज्यादा रहेगा। तो ये सबसे पहला है, जो सबसे पहला चीज नंबर ऑफ वैकेंसी। दूसरी चीज होती है कि जंग में योद्धा कितने हैं, यानी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। इस डेटा के बारे में भी अभी मैं बात बताऊंगा। पिछले 3 साल में कितने लोग फॉर्म भरते हैं, कितने लोग एग्जाम देने जाते हैं। तीसरी चीज होती है जंग कहां लड़ी जा रही है, यानी कि एग्जाम का लेवल क्या है। आप मतलब कहां पे लड़ रहे हो, पहाड़ों पे लड़ते हो या फिर आप एक प्लेन एरिया में लड़ रहे हो। देखो, प्लेन एरिया में लड़ोगे तो तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जब आप पहाड़ों पे लड़ने के लिए जाते हो तो वहां टाइम लगेगा, वहां गोरिल्ला वारफेयर पता नहीं क्या क्या चलता है। तो सेम यहां पे भी यही होता है कि एग्जाम लेवल क्या है। अगर एग्जाम लेवल इजी है तो कट ऑफ हाई रहेगा, और अगर एग्जाम टफ है तो पेपर लो रहेगा। आप बैंक्स वगैरह के एग्जाम देखो तो बैंक्स वगैरह के एग्जाम का कट ऑफ लो होता है, जस्ट बिकॉज कि उसका पेपर का लेवल अच्छा होता है। और चौथा चीज जो हम कभी नहीं चाहते कि ये डिसाइड करे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। आप सोचो यहां पे मौसम क्या हो सकता है। वीडियो को रोको और सोचो कि मौसम कैसी है, क्या हो सकता है यहां मौसम। नॉर्मलाइजेशन, हम कभी नहीं चाहते कि नॉर्मलाइजेशन तय करें कि कट ऑफ ज्यादा रहने वाली है या कम रहने वाली है। हालांकि 2022, 23, 24 में कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन का रोल बहुत बड़ा होता था, लेकिन 2024 में 25 में ऐसा नहीं होगा। 25 में नॉर्मलाइजेशन का रोल बहुत ज्यादा प्ले नहीं करेगा। आप परसेंटाइल बेसिस कट ऑफ निकलेंगे तो आपको अपने शिफ्ट में टॉप करना होगा। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर नया नॉर्मलाइजेशन का क्रक्स क्या है, उसका मेन मोटिव क्या है। अगर मैं सबको समराइज करना चाहूं तो सिंपल है कि भैया जो न्यू नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी है ना, वो ये कहती है कि तुम अपने शिफ्ट में टॉप करो, दैट्स इट। परसेंटाइल पे डिसाइड होगा बस। अब आगे देखो, धीरे धीरे सबसे पहले हम मैं बढ़ूंगा उससे पहले ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कट ऑफ वगैरह ना सब अलग चीज है। अगर आप डिसाइड कर लो कि आपको ये एग्जाम निकालना है तो आप निकाल दोगे। मैं आपको बताता हूं, मैं हमेशा से कहते आया हूं, कोई भी बच्चा जब तैयारी करता है ना प्री की, तो ही शुड टारगेट एटलीस्ट 150 प्लस इन प्री एंड 320 प्लस इन मेंस। ओके,
अगर आप 150 प्लस ले आते हो तो आप कट ऑफ ले जाओगे, 320 प्लस ले जाते हो तो भी आप निकाल जाओगे, हाँ, 2025 में रॉन्ग क्वेश्चंस के कारण कट ऑफ बहुत गलत हो गया था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। ओके, यहां इस बार रॉन्ग क्वेश्चन थे, अदरवाइज अगर आप 390 में 320 यानी 80% के करीब ले आते हो तो फॉर श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अभी देखते हैं पेपर लेवल क्या था 2022 से। अगर 24 तक मैं बताऊं तो 22 का लेवल थोड़ा डाउन था, 23 और 24 का मॉडरेट था। यानी पेपर का लेवल अगर आप देखोगे तो मॉडरेट ही है, कभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है। हाँ, बाद में हम जैसे टीचर्स जब वो पेपर को देखते हैं ना तो हमें वो इजी ही लगता है। वो एक्चुअली में हमें इजी इसलिए भी लगता है क्योंकि हमारा काम ही वही है, मैथ्स पढ़ाना। हमें टफ लगेगा तो फिर तो आपको और ज्यादा टफ लगेगा। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना तो एग्जाम हॉल में जहां आपको इजी क्वेश्चन है ना वो मॉडरेट बन जाता है और मॉडरेट क्वेश्चन टफ बन जाता है। तो पेपर लेवल 2022 से 24 तक इजी टू मॉडरेट रहा है, 25 में भी यही आने के चांसेस है। कुछ बदलने का कुछ कह नहीं सकते वैसे तो, बट कोई चांस नहीं है, जो चल रहा है वही चलेगा। 39 36 शिफ्ट्स अच्छा लेवल बनाना बहुत टफ है। बैंकिंग का पेपर इसलिए भी टफ बन जाता है बिकॉज कि बैंकिंग के इतने शिफ्ट्स नहीं होते। आप देखोगे कोई और एग्जाम ले लो, रेलवे या एसएससी, उनमें कट ऑफ जो है वो हमेशा हाई रहता है। क्यों? बिकॉज की शिफ्ट्स बहुत है, तो आपको पेपर इजी आपसे बनेगा ही बनेगा, टफ क्वेश्चंस उतने बन नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं कि कैंडिडेट्स के बारे में, यानी कितने योद्धा थे, यानी कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कितने शहीद हुए यानी कितने चल बसे, यानी कितने लोग क्वालिफाई नहीं हुए, और कितने अमर हुए यानी कितने लोग एक्चुअली में क्लियर कर गए, तो ये आपके पास ना एक डेटा है, इस डेटा की बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब मैं 2022 की बात करता हूं ना तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो था ना ऑलमोस्ट 35 लाख था, वही 2023 में घट के ये 25 लाख हो गया, और 24 में दोबारा से बढ़ के ये 37 लाख हो गया, या 36,73,000 कह लो। अब आप देखोगे 2024 में कट ऑफ बढ़ने के कारण सबसे यही था कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एक तो कट ऑफ इन पे भी डिपेंड करता है कि कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं। अब 2023 में देखोगे कि नंबर ऑफ पीपल कम थे, हालांकि कट ऑफ फिर भी बढ़ा था जस्ट बिकॉज की वैकेंसी कम थी। ओके, और कैंडिडेट क्वालिफाइड भी उस साल कम लिया गया था, मतलब जितना लेना चाहिए था हर साल उससे बहुत कम लिया गया था। तो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड जो है 2023 में बहुत कम थे नंबर्स में, लेकिन परसेंटेज में देखोगे तो इतने लोग अपीयर हुए हैं। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कंपटीशन इनके बीच में नहीं होता, ये तो वो लोग हैं जो फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम देने इतने ही लोग जाते हैं। देखो 16,16,000 2022 में, 12,36,000 2023 में, 18,13,060 2024 में, यानी इतने लोग जो है ये अपीयर हुए थे एग्जाम में। तो एक्चुअली में 18 लाख बंदे 2024 में में इन्होंने फॉर्म भरा था और एग्जाम देने भी गए थे। तो इस साल भी आप इसी के आसपास मान सकते हो। और ध्यान रखना 17-18 लाख बहुत क्वांटिटी होती है, इनमें से कम आप मानो कि 2 से 3 लाख लोग सीरियस होते हैं। 2 लाख तो सीरियस होते ही होते हैं, 2 से 3 लाख आप मान लो सीरियस होते हैं। 2023 में क्वालिफाइड बहुत कम लिया था इन्होंने, बाकी ईयर अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक था। 2022 में कट ऑफ कम जाने का कारण एक ये भी था कि इन्होंने बहुत ज्यादा बंदे बुला लिए थे, 3,86,000, इसीलिए आप देखोगे कि 2022 का कट ऑफ बहुत कम था। 23 का ठीक था, 24 का तो काफी ठीक था। ओके, तो आई होप आपको कैंडिडेट्स के बारे में पता चल गया होगा, कितने लोग एग्जाम देते हैं, कितने लोगों से आपको जंग लड़नी है। आपको जंग इन 18 लाख, इन 12 लाख, इन 16 लाख के लोगों के साथ बढ़नी है और अपना नाम आपको इनमें बनाना है। तो अगर आपको कोई बोले बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो मैं इतना बता देता हूं, ऑलमोस्ट 2 लाख बंदे फॉर्म मतलब क्वालिफाइड हुए हैं आउट ऑफ 18 लाख। ठीक है, तो अगर मैं इसको 20 भी कर दूं और इसको 2 कर दूं ना, तो भी अगर आप देखोगे ना ऑलमोस्ट हर 10 में से एक बंदा क्वालिफाइड होता है, या 9 में से एक। ठीक है, 9 में से एक कह लो या 9.5 में से एक, यही रेशियो बन रहा है। तो क्या आप 10 में से एक नहीं हो सकते? क्या आप टॉप के 10% में नहीं हो सकते? तभी मैं कहता हूं हमेशा अपना जो परसेंटाइल स्कोर है ना 95 से ऊपर रखा करो, क्वालिफाई कर जाओगे। अब देखो कितने योद्धा मारने होंगे, यानी कि अगर आपको क्लियर करना है ना तो कट ऑफ कितना आपको लाना पड़ेगा। मैं नॉर्मलाइजेशन बता दूं, तीनों ही साल जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है ना, अगर एवरेज देखोगे ना आप 10 से 15 हुआ है, मैक्सिमम 25 से 30 गया है, प्री की बात कर रहा हूं, और मिनिमम 2 के करीब रहा है। ठीक है, मिनिमम 2 के करीब रहा है। लेकिन आप ये मान के चलो 10 से 15 मार्क्स जो है ना ये बढ़ जाता है
जो भी आपका रॉ स्कोर है उससे। तो जो एक्चुअल रॉ स्कोर है ना, आपको ये जो 10 से 15 है ना, ये कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कट ऑफ देखते हैं 2022 में। अनरिजर्व का 114 था, यही कट ऑफ 2023 में 150 हो गया, 2024 में 153 हो गया। 2023 में कट ऑफ बढ़ने का सबसे मेन कारण था, एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम थी और काफी कम लोग इन्होंने एग्जाम में क्वालिफाई किया था, तो ये सबसे परे था। 2023 जो है इन्होंने बहुत, लेकिन 2024 में ठीक कर दिया था। हालांकि 2024 में भी कट ऑफ बहुत ज्यादा था। इसमें भी जो नॉर्मलाइजेशन है ना, आप देखोगे 8 से 10 जो नंबर है ना, वो बढ़े थे ऑन एन एवरेज। मैं एवरेज ऑफ शिफ्ट्स कह रहा हूं, 8 से 10 नंबर बढ़े थे। तो यानी कि 2022 में अगर कोई अनरिजर्व का कैंडिडेट है और वो 105 नंबर भी ले आता तो वो प्री क्लियर कर लेता। यहां 140 और यहां 143, ये मैं एवरेज बता रहा हूं। हो सकता है किसी शिफ्ट का 130 वाला बंदा क्वालिफाई हुआ हो और हो सकता है किसी शिफ्ट में 150 वाला भी शिफ्ट ना हुआ हो। ठीक है, दोनों ही पॉसिबल है, ध्यान रखना। बट जहां तक मुझे याद है 146 147 वाला ना क्वालिफाई हुआ था 2024 में मिनिमम। तो 150 ले आते हो तो वो आपके लिए सेफ रहेगा। ओबीसी और जनरल का 2022 में सेम था। ईडब्ल्यूएस के लिए देखो 102, जो 2023 में 143 हो गया और 2024 में 142। ओबीसी का 114 से 145, 145 से 146। सेम एज अगर आप एससी का देखोगे तो 77.57 था 2022 में, जो 2023 में बढ़ के 118 और 2024 में 111 हो गया। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में देखोगे, जो ओएच कैंडिडेट थे 70, 115 और 113, एचएच, वीएच, ईएसएम और पीडब्ल्यूडी अदर आप देख सकते हो। इनके कैंडिडेट थोड़े कम होते हैं और दे आर द वन जो मतलब आप इनको दिव्यांग की कैटेगरी में रखते हो। ये हम और हमारे और आपके जैसे ब्लेस्ड नहीं होते, ठीक है, और फिर भी ये लोग मेहनत करते हैं और इतना नंबर भी लाना इनके लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, तो ये बेसिकली आपका कट ऑफ था। बहुत बच्चे कट ऑफ पूछते रहते हैं, तो अब आपको 22, 23, 24 तीनों का पता चल चुका है। ये प्री का है, मेंस का हम प्री के बाद लेकर आएंगे, अभी उसकी जरूरत आपको नहीं है। अब सवाल आता है कि सर 2025 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो 2025 अगर मैं 24 के पेपर के लेवल के जैसा ही मानूं कि जैसा पेपर 24 का था वैसा ही 25 में आता है, ठीक है, तो इस बार भी नंबर ऑफ वैकेंसी 24 से थोड़ी सी ज्यादा है, या यूं कह लो नहीं उतनी तो नहीं है इस बार, मतलब ऑन एवरेज सेम है। तो बट स्टिल मैं आपको यही बोलूंगा, अभी तक फाइनल वैकेंसी रिलीज नहीं हुई है, बट अगर आप 150 नंबर टारगेट करते हो ना प्री में, आप जनरल से हो तो, ओबीसी से हो तो आपको 145 के करीब टारगेट करना चाहिए, सेम एज ईडब्ल्यूएस, ठीक है, बट ईडब्ल्यूएस 140 मान लो। ये मैं रॉ स्कोर बता रहा हूं। देखो नॉर्मलाइज इस बार ज्यादा नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन इस बार जो होगा 4-5 नंबर का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ओके, 2025 से नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगा, बट स्टिल 150 सेफ स्कोर, आपको यही लेके चलना चाहिए। चाहे मतलब आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको टारगेट 150 करना चाहिए। इससे फायदा ये होता है ना कि मेंस में आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। देखो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। ओके, और अगेन जो एससी एसटी है, आप अपने 20 मार्क्स 15 मार्क्स बढ़ा लो। बाकी मैं तो आपको भी बोलूंगा कि 150 नंबर टारगेट करो अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो। ये पूरा डेटा हमने इकट्ठा किया और इट्स नेवर बीन इजी इतने सारे डेटा को इकट्ठा करना और आपके सामने लाना, बट आई होप मैंने ना एक बहुत बड़ा डाउट जो आप लोगों में रहता है ना कि सर कट ऑफ कितना था, क्या कैसे, ये सब मैंने क्रैक कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, फॉर एग्जांपल सिलेबस पे चाहिए, या कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, या आपको किसी जॉब के बारे में जानना हो, कुछ भी आप नीचे कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट के बाद ही हम उस टाइप की वीडियोस बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए और मुझे भी मजा आया ये सारे डेटा को एनालाइज करके आपके सामने लाने में। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगले सेशन में।